हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फिर से आ गई आपकी रागिनी मैम। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे चतुर्थ पाठ। इसका टॉपिक है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या टॉपिक है बच्चों? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। पूर्व समय से ही लेखिकाओं का, नारियों का जो है समाज में एक स्थान है। वैदिक युग से लेकर अभी तक इसका प्रमाण इस पुस्तक में, इस कहानी के माध्यम से हमें मिलेगा। बच्चों, संस्कृत साहित्य के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारी लेखिकाओं का नाम भी आप सुने होंगे। आइए आज इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत साहित्य में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। संस्कृत साहित्य सप्तमी एकवचन। इसका अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में लेखिका का मतलब हो गया लेखिकाएं। इसको लता शब्द आप लोग पढ़े होंगे। लता का रूप लता, लते, लता, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। उसी तरह लेखिका, लेखिके, लेखिका, यानी बहुत सारी लेखिकाएं। इसमें क्या होगा? प्रथमा विभक्ति। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति, जिसे कारक कर्ता कारक भी कहते हैं। बहुवचन। आइए इस पुस्तक के माध्यम से हम इस किताब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसे पढ़ते हैं। समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति। समाजस्य मतलब समाज की, समाजस्य मतलब समाज की। यानम, यानम मीन्स गाड़ी। पुरुषः नारीभिश्च चलति, पुरुषों और नारियों, पुरुषों और नारियों दोनों से चलती है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुषों और नारियों दोनों से चलती है। साहित्ये अपि उभयोः समानम महत्वम। जिस तरह से जीवन में पुरुष और नारी दोनों का महत्व है, समाज में भी दोनों का महत्व है, उसी तरह से साहित्य में भी, साहित्ये अपि, साहित्य में भी उभयोः मतलब दोनों का समान महत्व है, यानी बराबर महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परः। अधुना मतलब इस समय, मतलब वर्तमान समय में। सर्वभाषासु यानी सभी भाषाओं में। साहित्य रचनायाम, साहित्य रचना में। स्त्रियो अपि, स्त्रियां भी। तत्पराः सन्ति, तत्पर हैं। और यश लाभ कर रही हैं। यशश्च लभन्ते, यश का लाभ कर रही हैं। सर्वभाषासु एक शब्द आया है, ये सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। इसका मतलब होता है सभी भाषाओं में, और ये एक वचन है। साहित्य रचनायाम, ये भी हो गया सप्तमी विभक्ति। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश का लाभ कर रही हैं। यश मतलब समझते हैं? प्रसिद्धि, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। जैसे कल्पना चावला का नाम आप लोग सुने होंगे। लेकिन पुराने समय में हमको अभी साहित्य के बारे में पढ़ना है, और साहित्य में लेखक लेखिकाओं के बारे में। महादेवी वर्मा का नाम सुने होंगे, तो वो हिंदी साहित्य की हैं।
यहाँ हम संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं के बारे में पढ़ेंगे जो यश का लाभ ले रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि का योगदान कमोबेश प्राप्त होता है। न्यूना अधिकम, थोड़ा कम और थोड़ा अधिक, लेकिन प्राप्त होता है। किसकी समृद्धि? साहित्य की समृद्धि प्राचीन काल से ही। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इसको तोड़ेंगे, पाठे अस्मिन् प्लस अति प्रसिद्धानां, इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका नाम यानी लेखिकाओं की चर्चा है। येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। ये न मतलब जिसके द्वारा, किसके द्वारा? लेखिकाओं के द्वारा साहित्य निधि पूर्ण करने में, साहित्य की निधि यानी साहित्य का क्या बोल सकते हैं, धन, निधि मतलब धन होता है, साहित्य की निधि को पूर्ण करने में यानी साहित्य की समृद्धि। अब साहित्य की जितना पुस्तक लिखेंगे तो वो धन के रूप में नहीं ना होगा, वो हम लोग को समृद्धि दिखाएगा कि हमारे देश में कितने साहित्य हैं, बड़े बड़े साहित्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। तो साहित्य की निधि को पूर्ण करने में इन लोगों का, किसका? लेखिकाओं का योगदान प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं। समाज की गाड़ी नारी और पुरुषों दोनों से चलती है। साहित्य में भी उसी प्रकार, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है। इस समय मतलब वर्तमान काल में, पहले से लेकर अब तक, और यश लाभ कर रही है, नाम कमा रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि का योगदान कमोबेश प्राप्त होता है। इस पाठ में लेखिकाओं, अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा हुई है, जिसके द्वारा साहित्य निधि को भरने में, साहित्य रूपी कोष को भरने में कमोबेश जो है योगदान है। और हमें यह ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? इन पुस्तकों के माध्यम से। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुलम मतलब विशाल होता है। संस्कृत साहित्य कैसा है? एक तरह से इसकी विशेषता है। संस्कृत साहित्य कैसा है हमारा? तो विशाल है। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों, शास्त्रकारों द्वारा वर्धित है। संवर्धित मतलब भरा पूरा हुआ है, समृद्ध है। हमारे संस्कृत साहित्य जो हैं वो बहुत ही विशाल है और विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा, शास्त्रकार किसको कहते हैं? जो शास्त्रों की रचना करते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं। विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा, कवियों के द्वारा हमारा संस्कृत साहित्य बहुत ही विशाल है और भरा पड़ा है। वैदिक कालाद आरभ्य शास्त्राणां काव्यानांच रचने संरचने च यथा पुरुषा दच्चित्ता अभवन। वैदिक काल के आरंभ से ही, जिस समय वेदों का समय था, उस समय से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, पुरुष दत्तचित्ता, दत्तचित्ता का मतलब होता है लगे रहना, लगे हुए थे मन से, दत्तचित्त होकर शास्त्रों और काव्यों की रचना में। कब से? वैदिक समय से ही, वैदिक काल से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना में और उसके संरक्षण में जैसे पुरुष लगे हुए थे दिल से, मन से, वैसे ही तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना, उसी तरह स्त्रियां भी लगी हुई थी। कैसे लगी हुई थी? सावधानी पूर्वक लगी हुई थी। दत्तावधाना, सावधानी पूर्वक लगी हुई थी। प्राप्यन्ते, ऐसा शास्त्रों से प्राप्त होता है। समझ में आया? एक बार और बोलते हैं। वैदिक काल के आरंभ से ही जिस प्रकार शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष दत्तचित्त थे, मन से लगे हुए थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधानी पूर्वक लगी हुई थी।
वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में, वैदिक युगे अर्थात वैदिक युग में मंत्राणाम यानी मंत्र को जानने वाले मंत्र दृष्टा और दर्शक, दर्शक भी मंत्र दृष्टा और दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिकाएँ भी थी, बल्कि ऋषिकाएँ भी थीं यानी नारियां भी थीं जो मंत्र दृष्टा थीं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका। ऋग्वेद में चतुर्विंश मतलब 24, कितनी 24, कितनी ऋग्वेद में 24, चतुर्विंशतर अथर्ववेद में पंच ऋषिका और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ थी। इसको नोट कीजिएगा बच्चों, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ थी। मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागंभृणी इत्यादयः। इनमें से यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागांभृणी इत्यादि थीं। इसका नाम नोट करिए, वैसे पुस्तक में है फिर भी हम बताते जाते हैं, याद होता जाएगा। यमी, अपाला, उर्वशी। उर्वशी का नाम तो हमको लगता है अधिकतर लोग जानते होंगे। इंद्राणी, इंद्राणी भी जानते हैं। बागांभृणी, ये थोड़ा कड़ा शब्द है बच्चों, इसको 5 बार अगर लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इत्यादि। समझ में आ गया? आगे बढ़े। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्यस्य आत्मतत्वं शिक्षयति। एक उपनिषद का नाम आया है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी रुचि रखने वाली, दार्शनिक रुचि, दर्शन में दार्शनिक थी, इस सब में रुचि रखने वाली थी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो दार्शनिक रुचि रखने वाली थी उनका नाम वर्णित है। वर्णिता याम याज्ञवल्क्यस्य आत्मतत्व शिक्षयति, जिसको याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। किसको? किसको देते थे? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य किसको शिक्षा देते थे? मैत्रेयी को। किस चीज की शिक्षा देते थे? नोट कीजिए, मैत्रेयी आत्मतत्व। किस चीज की शिक्षा देते थे? आत्मतत्व की। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि रखने वाली के रूप में वर्णित है, जिसको याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। आत्मतत्व के बारे में तो प्रथम अध्याय में पढ़े ही है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, इसको नोट कीजिए। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। आत्मतत्व की शिक्षा कौन प्राप्त कर रही थी? मैत्रेयी। शिक्षा कौन दे रहे थे? याज्ञवल्क्य। नोट करते जाइएगा। आगे है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनवी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में, रामायण देखे होंगे, रामायण में रानी सीता के पिता महाराज जनक का नाम आया है। उन्हीं जनक के बारे में कहा जा रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल। शास्त्रार्थ समझते हैं? शास्त्रार्थ मतलब किसी शास्त्र पर चर्चा करना,
उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका व्यंग, उसकी विशेषता, उसको उसमें कुशल होना, वाद विवाद जिसको कह सकते हैं। हम लोग आजकल वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, उसे ही शास्त्रार्थ पहले कहा जाता था। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल, क्या नाम था? गार्गी वाचक नबी। क्या नाम था? गार्गी वाचक नबी। इसको याद करना पड़ेगा। जनक की सभा में, जनक की सभा में गार्गी वाचक नबी रहती थी। इससे क्या ज्ञात हुआ कि रामायण काल में भी महिलाएं जो है शास्त्रों की रचना करती थी, शास्त्रों में कुशल थी। तो हमारा नारी जगत कितना डेवलप है। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत, माने जीवन, जब तक जीवन रहा तब तक वेदांत परंपरा का पालन करने वाली स्त्रियों का पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। कब, कौन से काल में? महाभारत काल में। तो रामायण काल भी हो गया, महाभारत काल भी हो गया। आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि रखने वाली के रूप में वर्णित है, जिसको याज्ञवल्क्य ऋषि आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी वाचक नबी रहती थी, जो महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन में पालन करने वाली, वेदांत परंपरा का निर्वहन करने वाली स्त्रियों का पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। सुलभाया, पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। आगे बढ़े। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में, पहले कौन सा संस्कृत साहित्य था? वैदिक काल था, और अब जो है लौकिक हो गया। लौकिक संस्कृत साहित्य का मतलब क्या होता है? वेद के अलावा हम लोग वेद पढ़ने बैठते हैं, ऋग्वेद वगैरह, तो उसका संस्कृत थोड़ा डिफरेंट होता है। और हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत, वो सरल संस्कृत होता है। तो हम लोग अब सरल संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४ यानी 40 कवित्री, ४४ कवित्री नाम, 40 कवित्रियों का, और सार्धशतम पद्यानि 150 पद प्राप्त होता है इधर उधर से। स्फुट रूपेण मतलब इधर उधर बिखरा हुआ, एक जगह संकलित नहीं है। इतस्तो लभ्यन्ते, इस तरह का प्राप्त होता है। कब होता है? कहाँ होता है? लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितना? 40 कवित्री, 40। कवित्रियों, अच्छा 40 कवित्रियों का, और पद कितना? 150। 150 जिसे 150 भी हम लोग कहते हैं। क्या? पद्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में हमें प्रायः 40 कवित्रियों का वर्णन और 150 पद्यों का वर्णन इधर उधर बिखरा हुआ, एक जगह इकट्ठा नहीं, प्राप्त होता है। इसको एकदम नोट कीजिए। 40 और 150। 40 क्या? कवित्रियाँ, और पद क्या? 150। आगे बढ़े। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें से किनमें से? 40 में से। किनमें से? 40 कवित्रियों में से विज्ञांका प्रथम कल्पा है, उसका पहला नाम है। सा चस्याम वर्णा सिदति पद्यनानेन स्फुटी भवति। उनमें से विज्ञांका का पहला नाम है और वह श्याम वर्णा थी।
यह कहाँ से निश्चित होता है? तो इस श्लोक के माध्यम से। कहाँ से वर्णित होता है? इस श्लोक के माध्यम से। उनमें से विज्ञांका, किनमें से? उन 40 कवित्रियों में से विज्ञांका क्या थी? प्रथम कल्पा थी। प्रथम कल्पा थी। और वो कैसी थी? श्याम वर्णा थी। क्या थी? देखने में कैसी थी? श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण समझते हैं? कृष्ण भगवान वाला रंग। नोट किए? इस बात को, वो श्याम वर्णा थी, इस बात को जो है एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, जिसे दंडी ने कहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको पढ़ते हैं। बोर्ड पर नोट कर दिए हैं, आप लोग को नोट करना होगा तो कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या किताब में तो है ही। नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नील कमल के समान, कमल कैसा होता है? नीला होता है। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण की, कौन से वर्ण की? कौन से रंग की? श्याम वर्ण की। कौन? विजयांका को कौन नहीं जानता? नील कमल दल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को नहीं जानते हुए, अजानता मतलब नहीं जानते हुए, वृथै मतलब व्यर्थ ही, दंडिना महाकवि दंडी, कौन? महाकवि दंडी, महाकवि दंडी द्वारा सरस्वती को, माता सरस्वती को क्या कहा गया? सर्व शुक्ला। सर्व शुक्ला मतलब समझते हैं? शुक्ल वर्ण की, गौर वर्ण की, सुंदर वर्ण वाली। तो दंडी सरस्वती माता को जो है शुक्ल वर्णा कह दिए, लेकिन विजयांका जितनी विद्वान थी, जिनमें सरस्वती का वास था, वो श्याम वर्ण की थी। तो अगर दंडी विजयांका को जानते, ये और सारे महाकवियों का आक्षेप है, यहाँ व्यंग किया गया है कि अगर दंडी जानते होते विजयांका को तो ऐसा नहीं कहते। इसका अर्थ हम नोट कर देते हैं। नील कमल दल के समान श्याम वर्णा विजयांका को नहीं जानते हुए महाकवि दंडी सरस्वती को सर्वथा शुक्ल वर्णा नहीं कहते। समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। थोड़ा कड़ा कड़ा वर्ड है, शब्द बहुत कड़े कड़े हैं, लेकिन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट शब्द को नोट कीजिए। तस्याः कालः अष्टशतकम् इत्यनुमीयते। उनका काल, किसका काल? तस्याः कालः, किसके लिए हुआ है? मन में सोचिए आंसर। उनका काल, किसका काल? विजयांका का काल। किसका काल? विजयांका का काल। उनका काल अष्टम शतक यानी 8वीं सदी। विजयांका का क्या काल है? 8वीं सदी। इसको नोट कीजिएगा। माना जाता है, अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीय अस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। विजयांका के बारे में और भी बताया गया है कि चालुक्य वंश के, इतिहास पढ़ी होगी तो चालुक्य वंश भी पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी हो तो बाद में पढ़ोगी। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य राजा थे, चंद्रादित्य, उनकी रानी विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका। उसी को विजयांका बहुत लोग मानते हैं। विजय भट्टारिका को ही विजयांका नाम से मानते हैं। ग्रंथों में तो नाम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। फेमस नाम के बारे में सोचने लग जाता है कि वो कौन थे। चालुक्य वंश के, किस वंश के राजा चंद्रादित्य थे? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी, क्या नाम था उनका? विजय भट्टारिका। क्या नाम था? विजय भट्टारिका को ही विजयांका
जो इतिहास में प्रसिद्ध है विजय भट्टारिका, इन्हें ही लोग विजयांका मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। आगे बढ़े। किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। बहुत सारा नाम है जो इम्पोर्टेंट है, हम लिखेंगे तभी आप लिखिएगा। किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? विजयांका के अतिरिक्त शीला भट्टारिका, मेरे साथ साथ नाम बोलो, मन में बोलो, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्वतः स्फूर्त कविताओं के कारण प्रसिद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं, 2 पैराग्राफ और है, थोड़ा मन लगाओ, इसलिए कि तुम नारियों की बात है। विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितम एव। विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते थे, हमेशा प्रयास करते रहते थे। कौन प्रयास करते थे? विजयनगर राज्य के राजा, विजयनगर राज्य के राजा कि किस लिए प्रयास करते थे? संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते थे हमेशा, ऐसा ज्ञात है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। यहाँ पर एक शब्द आया तेषाम, बहुत बड़ा शब्द है, इसको हम तोड़ के बताते हैं। तेषाम अंतः पुरे अपि, इसको तोड़ेंगे, तेषाम जोड़ अंतःपुरे जोड़ अपि, तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञयो अभवन। उनमें से अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी हुईं। अंतःपुर में जो, कहाँ की अंतःपुर की? विजयनगर की, विजयनगर राज्य की रानियां भी जो हैं संस्कृत रचनाओं में कुशल हुई। कंपन राय अस्य 14 शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित्यार अरचयत। इसको ध्यान से पढ़िए। कंपन राय की रानी, इसको मिटाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट बातें आ रही है। कहाँ चला गया? कंपन राय, हाँ, कंपन राय की रानी, कंपन राय की रानी, इनका नाम था क्या? गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। इनकी शताब्दी क्या थी? 14वीं शताब्दी। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो कंपन राय की थी, रानी थी। कौन सी सती में थी? तो 14वीं सती में थी। और कौन सी पुस्तक लिखी थी? मधुरा विजयम। किस पुस्तक की रचना की थी? मधुरा विजयम इति महाकाव्यम। ये क्या है? महाकाव्य है, इसकी रचना की थी। कौन की थी? गंगा देवी। किसकी रानी थी? कंपन राय की। पुस्तक का क्या नाम था? मधुरा विजयम। यह मधुरा विजयम क्या था? महाकाव्य। इसमें क्या लिखी है वो दिया है। अपने स्वामी की, अपने स्वामी मतलब कंपन राय की, मदुरै जगह का नाम है जिसको वो फतेह किए थे, मतलब विजय प्राप्त किए थे।
तो मदुरै विजय की घटना को आधार बनाकर उस महाकाव्य की रचना की। क्या की? अपने स्वामी की मदुरै विजय नामक घटना को आधार बनाकर उस महाकाव्य की रचना की। अब उस महाकाव्य के बारे में वर्णन किया। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। किसमें? मधुरा विजय में। अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। अलंकार मतलब समझती हो? अलंकार जैसे हम लोग जेवर पहनते हैं, गहना पहनते हैं, उसी तरह साहित्य को सजाने के लिए भी अलंकार होता है। बहुत सारे अलंकार होते हैं, नाम है, इसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। जो आगे पढ़ेगी संस्कृत लेकर के या पढ़ेंगे बच्चे, उन्हें अलंकार वगैरह पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना ही से काम चलाना है कि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतक शासनम कुर्वतः। उसी राज्य में 16वीं सदी में शासन किए। 16वीं सदी तक शासन 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युताराय की राज्ञी, अच्युतारायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंबू काव्यम अरच्यत। उसी राज्य में, कौन से राज्य में? विजयनगर राज्य में। कौन से राज्य में? विजयनगर राज्य में 16वीं सदी में। कब? 14वीं सदी की बात थी, अब 16वीं सदी की बात, यानी 200 वर्ष बाद 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युताराय की पत्नी। सब पुरुषों का नाम क्यों आ रहा है इनकी पत्नी? इसलिए कि पुरुष सब राजा थे, उनका नाम इतिहास में है। और लेखिकाओं का नाम जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बहुत कम जगह दिया हुआ है। नारियों के साथ इतना अन्याय होता है। अच्युताराय, यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था तिरुमलाम्बा के पति अच्युताराय, ऐसा तुम लोग बना दो। अच्युताराय की पत्नी क्या नाम था? तिरुमलाम्बा। ये रानी है प्लस लेखिका है, कवित्री है। इनका किताब का नाम है, ये लेखिका है, सती 16वीं सती तिरुमलाम्बा। किताब का नाम वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय ये पुस्तक का नाम है। यह एक चंपू काव्य है। ये क्वेश्चन आएगा कि वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? महाकाव्य है या साहित्यिक काव्य है, चंपू काव्य है, या और भी कुछ ऑप्शन रहेगा। उसमें आपको चंपू काव्य भरना है। कितना इंपॉर्टेंट बात हो गया। कहाँ के राजा थे? विजयनगर। विजयनगर के 16वीं सदी के राजा अच्युताराय की पत्नी तिरुमलाम्बा, जो लेखिका थी, कवित्री थी, 16वीं सदी में वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। वहाँ समस्त पदावली और ललित पद विन्यास, वहाँ समस्त पदावली और ललित पद विन्यास, बहुत सुंदर सुंदर पद विन्यास की दृष्टि से संस्कृत गद्य की छटा बड़ी ही सुंदर है। ये क्या है? इससे पता चला कि ये गद्य काव्य है। एक होता है पद्य काव्य, एक होता है गद्य काव्य। ये क्या है? गद्य काव्य। संस्कृत गद्य की छटा बड़ा ही सुंदर है। आगे बढ़ें कि एक बार फिर से इस पैराग्राफ को बता देते हैं। विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे, हमेशा कोशिश करते रहते थे, ऐसा ज्ञात है। उनके अंतःपुर में ही, अंतःपुर में कौन रहती है? रानियां रहती है। उन्हीं के अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी हुईं। हम लोग में भी बहुत लोग ऐसा होते हैं कि कविता वगैरह लिखते हैं, तो उसी तरह वो लेखिका थीं
उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी हुईं। अब कौन कौन रानियां हुई? कंपन राय की पत्नी, कंपन राय की रानी, कब, कौन सी शताब्दी में? 14वीं सदी में। गंगा देवी, जो कौन सा बुक लिखी है? मधुरा विजयम, मधुरा विजयम। कौन सी बुक? मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, ऐसा महाकाव्य लिखी है। किस लिए लिखी है? क्या उसका कहानी है? अपने स्वामी की, मदुरै विजय की, मदुरै नामक नगर की विजय की घटना, मदुरै विजय एक घटना है, उस घटना को आधार बनाकर उस पुस्तक की रचना की है। उसमें अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन है। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते, कौन राज्य में? विजयनगर में। शताब्दी कौन सा हो गया? 16वीं शताब्दी का शासन करते हुए अच्युता राय की रानी तिरुमलांबा, कौन? तिरुमलांबा ने कौन सा पुस्तक लिखा? वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़, मतलब उन्नत, बहुत ही उन्नत काव्य, प्रौढ़ का मतलब उन्नत होता है, चंपू काव्य की रचना की। वहाँ समस्त पदावली और ललित पद विन्यास की दृष्टि से संस्कृत गद्य की छटा बड़ा ही सुंदर है। साहित्यिक शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़े, एक पैराग्राफ मात्र और है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक समय में, बहुत हो गया पुराना समय, वैदिक काल, लौकिक संस्कृत और हिस्ट्री के समय का 16वीं सदी, 14वीं सदी। अब हम लोग वर्तमान काल, आधुनिक काल की लेखिकाओं के बारे में जानेंगे। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पहला नाम आता है पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव, जिनका काल रहा है 1890 से 1953, 1890 से 1953। नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध हुई, मतलब ये इधर का 100 वर्ष लगभग पहले, 100-125। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम इति रचितम। उनके द्वारा, किसके द्वारा? पंडिता क्षमा राव के द्वारा। किसके द्वारा? पंडिता क्षमा राव के द्वारा। अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित, क्या नाम है? शंकर पांडुरंग पंडित की महान विदुषी जीवन, मतलब महान विद्वान जीवन चरित जो है शंकर चरितम के बारे में रचना की है। शंकर चरितम एक काव्य है, उसकी रचना की है। किसके बारे में लिखी है? अपने पिता के बारे में। पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। उनकी महत विद्वत जीवन चरित, बहुत ही महान विद्वत जीवन चरित था। शंकर रचितम कौन सा किताब था? शंकर रचितम। पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वो सत्याग्रह गीता लिखी, मीरा लहरी लिखी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। कौन? पंडिता क्षमा राव। किससे प्रभावित होकर? गांधी दर्शन से, महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर। कौन कौन से पुस्तक लिखी? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, नोट कर दो। आप लोग भी लिखिए, कॉपी कलम तो होगा ही। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली,
विचित्र परिषद यात्रा। और एक है ग्राम ज्योति। ये सब किसका लेखक है, लिखा हुआ है? पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव की रचना है। किससे प्रभावित हुई है? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। इतना बात पंडिता क्षमा राव के बारे में जान गए हैं। 1890 से 1953 तक ये तो बता चुके हैं। अनेक गद्य और पद ग्रंथ, ये सब गद्य और पद ग्रंथ हैं। और भी लिखी होंगी पद ग्रंथों, ये सब इम्पोर्टेंट पद ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ है। की रचना की। प्रणीतवती, प्रणीतवती मतलब रचना की। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान समय में लेखन का जब विस्तार होने लगा, बहुत सारी कवित्रियाँ आ गई। उन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित का नाम, ये इम्पोर्टेंट, वर्तमान समय में 4 कवित्रियों का संस्कृत की नाम सुना जाता है। पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र को तो जानते भी हैं, कुछ दिन पहले तक थी, ये राष्ट्रभाषा शिक्षा परिषद चलाती थी और बहुत ही विद्वान, बहुत ही विदुषी महिला थी। इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं ये पैराग्राफ को। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वत रचना जीवन चरित्र, जो उनका महान विद्वत जीवन चरित्र था, शंकर रचितम नाम से रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वो सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति नाम के गद्य पद ग्रंथों को लिखी। वर्तमान काल के लेखन में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि साहित्य समृद्धि इत्यादि विदुषी साहित्य की कोश दिन प्रतिदिन हमें पूर्ण कर रही है। इस संस्कृत साहित्य को दिन प्रतिदिन पूर्ण करते जा रही है। इसमें सा शब्द आया, गांधी दर्शन प्रभाविता सा। ये सा जो है किसके लिए है? पंडिता क्षमा राव। कैसा लगा बच्चों? संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं के बारे में इस पुस्तक के माध्यम से बहुत हमें पता चला। बहुत सारी विदुषी महिलाएं भी इस संसार में थी जिनका नाम अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने से हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है। हम लोग इतने नाम को जाने जिसको प्रचलित नहीं है, जो नाम जितना इम्पोर्टेंट लाइन और नाम हम बताए हैं, इस वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार नाम को रोक करके देखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 2-3 नंबर का प्रश्न जरूर इसमें से आएगा। धन्यवाद बच्चों।